अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर बाकायदा तौर पर वुमेन इन स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट के एहतजाज जारी है। और इनका कहना यह है कि जो बाकायदा तौर पर कर्ज लिए जाते हैं IMF की जानिब से गुर्बत के आलमी दिन के हवाले से, उसकी वजह से जो गुर्बत में इजाफा है वो मज़ीद बढ़ जाता है, ना चाहे वो इनफरादी सतह पर हो या इज्तिमाई सतह पर हो। जब कर्जा लिया जाता है तो उसकी वापसी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इनकी, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अच्छा बताइएगा कि आज के इस एक प्रोटेस्ट की रीज़न क्या है और आप क्या मुतालबा करती हैं हुकूमत वक्त से? देखिए, आज दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन है। हमारी जो औरतों की नुमाइंदा समाजी तंजीम है, हमारा ये मुतालबा है कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत हमेशा अपने वसाइल पर भरोसा नहीं करती हैं, और चाहे वो सिविल हुकूमतें हैं या डिक्टेटर्स की हुकूमतें हैं, इन तमाम हुकूमतों ने IMF और वर्ल्ड बैंक से सख्त शराइत के मुकाबले में हैवी लोन्स लिए हैं, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। और पाकिस्तान में बजाय कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती, बहुत ही रिग्रेसिव टैक्सेशन हो रही है, जिसके नतीजे में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों से लेकर के यहाँ पर जो महंगाई है उसका जो तूफ़ान है, उसका बराह रास्त असर हमारी औरतों पर पड़ता है। इसके साथ साथ हम ये भी शिकायत करेंगे कि पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं, और रियासत किसी भी शहरी की एक पायदाराना तरीके के साथ मुलाजमतों के मौक़े पैदा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली करना, ये इक़दाम करने की बजाय हर साल IMF से बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिए जाते हैं और उसका बराह रास्त हमारे आम शहरियों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। आज हम ये मुतालबा करते हैं कि IMF वर्ल्ड बैंक की जो इंतहाई सख्त पॉलिसियाँ हैं, इससे पाकिस्तान में गुर्बत के मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और आप आवाम को गुर्बत में धकेल कर क्या बताना चाहते हैं कि क्या मुआशी प्लान है आपके पास? किसी भी हुकूमत से पूछें कि उनके पास एक पायदार और वसी और जामे अंदाज में वो क्या मुआशी पॉलिसियाँ हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का एक सियासी, इंतज़ामी और मुआशरती ढांचा कामयाबी से चल सकता है। अच्छा मैडम, हुकूमत ये कहती है कि 2022 में जब इन्हें हुकूमत मिली तो वो IMF की अगर ना जाते, उनकी शराइत तस्लीम ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता, बैंकरप्ट हो जाता, इसलिए उन्होंने IMF से रुजू किया। और अब हुकूमती इशारे कहते हैं कि वो मुस्बत पहलू की तरफ जा रहे हैं। इस सूरत हाल में आपको लगता है अभी भी कि IMF से लिया गया लोन जो है वो इनके लिए दर्द-ए-सर बन जाएगा? देखिए, ये हमेशा की तरह से एक विशियस साइकिल का और ये एक ट्रैप है कि आप लोन लेते हैं, वापस करने के लिए फिर लोन लेते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा लेते हैं। इसी तरह से आपने अपने जो मुल्की वसाइल हैं, जब आपने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और आपकी उसके ऊपर तवज्जो नहीं है, तो आपके पास एक ही हल बचता है कि आप कशकोल उठाएं और IMF के दरवाजे पे चले जाएं कि हमको और लोन दे दीजिए। और ये रविश हमने पहले भी कहा कि कोई भी सियासी जमात जो है वो इससे पीछे नहीं हटी इस प्लान से, और हर सियासी जमात ने यही फैसला किया। हालांकि उनको चाहिए था अपने 3 साला दौरे हुकूमत हो या 5 साला हो, किसी भी हुकूमत ने अपना कोई मंसूबा ऐसा नहीं बनाया हुआ, कोई थिंक टैंक ऐसा नहीं है। हमारा तो ये भी मुतालबा है कि आप पाकिस्तान के अंदर ऑडिट एक कमीशन बनाएं जो इसका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करे और वो बताए कि पाकिस्तान में जायज़ और नाजायज़ कर्ज़े कहाँ से लिए गए, कितने लिए गए, और फिर उसका अवाम की ज़िंदगी पर बराह रास्त क्या असर पड़ा, और वो आपकी कौन सी मौजूदा रियासती मुआशी पॉलिसियाँ और प्रोग्राम है जिनके ज़रिए आप एक लायहा अमल देने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोई ऐसी होनी चाहिए जो ऑडिट करे और ऑडिट करके जो नेगेटिव पॉजिटिव पर्पसेस सब हुए हैं उसको डायग्नोज करें। हम इसमें कमीशन की बात कर रहे हैं, ऑडिट कमीशन की बात हो रही है कि आप डेट ऑडिट कमीशन बनाएं जो इसको सारे को इंक्वायर करे कि आपने अब तक क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, और उसका अवाम पर क्या असर रखा। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी नाज़रीन। और ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर मुल्क में, जहाँ पर इस वक्त गुर्बत के हवाले से बहुत अहम मसाइल मौजूद हैं।
हुकूमत के इंदिए ये हैं कि हुकूमत इस हवाले से अपने काम सर अंजाम दे रही है, लेकिन ये इस हवाले से मुतमिन नहीं नज़र आते और इनका यही कहना है कि हुकूमत की तरफ से, किसी भी सियासी हुकूमत की तरफ से इस हवाले से कभी भी संजीदा तौर पे कोशिशें की ही नहीं गई।